मलेशिया की सरजमीन पर खड़ी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिलाल भट्टी कोचिंग सेंटर। बिलाल हसन का नाम जो है वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। बिलाल भट्टी जो है ये न सिर्फ गलगछिया बल्कि बंगाल के 4 अजला में 4 जगहों पे इस तरीक़े से कोचिंग सेंटर के ज़रिए मुस्लिम बच्चों को जिस तरीके से तालीम और तरबियत दी जा रही है वो काफ़ी आज के दौर में काफ़ी अहमियत के हामिल है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेशन के मामले में अपनी जेब ख़ास से किसी तरह का कुछ खर्च निकाल पाते हैं। हालांकि ये सच्चाई है कि जहाँ पर बेटियों की शादी में अपने रिश्तेदारों की शादी में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर आज हमारे ही समाज में इसी समाज में मुस्लिम बच्चियों के तालीम के मामले में या बच्चों के तालीम के मामले में खर्च करने में काफ़ी कोताही बरती जा रही है। मगर इस ऐसे दौर में भी चंद ऐसे भी लोग हैं जो हमारे मुस्लिम समाज को अपने कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की सहूलियात दे रहे हैं, जिससे मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो तालीमी मैदान में आगे की तरफ गामजन हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जब गुज़िश्ता दिनों जब सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात की वजाहत की गई थी कि बंगाल की सरजमीन पर मुसलमानों की जो खस्ताहाली का जो जिक्र किया गया था वो काबिल मज़म्मत की बात थी और शर्मिंदगी की बात थी। मगर आज वही सरजमीन है, आज वही बंगाल की सरजमीन है जहाँ पे मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ आज के दौर में तमाम चाहे वो IAS के अहदे पे है, चाहे IPS के अहदे पे, तमाम अहदे पे आला मुकाम हासिल करके कौम और मिल्लत के साथ ही साथ अपने स्टेट, अपने इलाके और अपने ज़िला के नाम को भी रोशन कर रहे हैं। माशाल्लाह अभी हम लोग बड़ी अच्छे आए हुए हैं यहाँ मौलाना मुनीर फाउंडेशन, के ज़ेर एहतमाम बिलाल भट्टी फ्री कोचिंग सेंटर का इनेकाद हुआ था। इसमें 10 क्लास के बच्चों का फाइनल हुआ था। माशाल्लाह हाईएस्ट 89% आया यहाँ और बाकी तमाम का 75 अबव आया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग की मेहनत, जिसमें साथीज़ा कराम और हमारे जो अरकान हैं हमारे मौलाना फाउंडेशन के, तमाम लोगों की कोशिशों का नतीजा है। साथ साथ बच्चों ने जो बेइंतहा मेहनत किया तो आज अल्लाह ने दिन दिखाया कि जिसमें हम लोग तमाम लोग खुश हैं, जितने अरकान हैं, जितने मैं हूँ या अब्दुल्ला भाई हैं या हमारे इदारे के अशरफ भाई है, भाईजान हैं, परवेज़ खान साहब हैं, हमारे इस्लाम पापा हैं। तो ये हम लोग का कलेक्टिवली काम होता है। तो इसमें हम लोग मेहमान खुसूसी हमारे आज यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के HOD आए हैं। तो हम लोग ने उनको दरख्वास्त किया था, उन्होंने आज उनके हाथों से हमने इनामात बच्चों को दिया, हमें वो भी अपने तासुरात देंगे। तो हम लोग के लिए बहुत खुशी का मकाम है कि एक चीज़ हम लोग लगे और उसको तकमील और अंजाम तक पहुँचाया। हम इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि तमाम बच्चों ने मेहनत किया, तमाम साथीज़ा कराम, तमाम हमारे अरकान सब ने मिल के किया तो कामयाब है। और इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी इस बैनर के तले हम लोग और बड़ा बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि हम लोग की बात भी है। इंशाअल्लाह उसके बारे में फिर कभी बताएंगे। आपने बहुत सारे ऐसा अनाउंसमेंट भी आज किया है जिस तरीक़े से WBCS कोचिंग और भी दीगर बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, उसके बारे में तफसीली तौर पर बताएं। ये हम लोग ने जो मैंने जो ऐलान किया है कि NIIT और WBCS उसके लिए एक ग्रुप होता है। तो ये एक ग्रुप होता है, ग्रुप से बात करना पड़ता है। जैसे WBCS है उसका एक ग्रुप होता है, से बात करके फिर उसको तश्कील दिया है। देखिए हम कुछ गलत बोल रहे थे, हमारे सर ने कैसे उसको सही किया। चूँकि प्रोफेसर भी इस लाइन के हैं हमारे साथ, हमारे डॉक्टर अकील अहमद अकील साहब भी हैं। तो ये हम लोग का जैसे कि मैंने शुरू में बताया कलेक्टिवली ऐलान ये किया कि NEET भी करेंगे इंशाअल्लाह और WBCS भी करेंगे। और इसके लिए हमने खतीब रकम ऐलान भी किया। अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से वो भी हम लोग करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। ये मेरी ख्वाहिश है और अल्लाह इसको तक पहुँचाएगा। अल्लाह हर नेक इरादे को अल्लाह कामयाब करता है और अल्लाह ने चूँकि हमको दिया है, इसलिए अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। इस तरह के बहुत जगह बहुत से हम लोग चल रहा है, अल्लाह कबूल करे। बहुत सेंटर में है और भी जैसे काम भी हो रहे हैं। तो ये अल्लाह करम, अल्लाह हम लोग जो काम की शुरुआत करते हैं अल्लाह उसको अंजाम तक पहुँचा देता है और अच्छे अंदाज में होता है। ये हम लोग का कलेक्टिवली काम होता है, इंडिविजुअली काम नहीं होते। क्योंकि मौलाना फाउंडेशन के बैनर तले बहुत सा काम हुआ, तमाम लोग जानते हैं।
चाहे मस्जिद का हो, चाहे कब्रिस्तान का हो, चाहे शादी का हो, बस अल्लाह कबूल करे, इतना है कि बता नहीं सकते। और माशाल्लाह हमारे सेक्रेटरी जो अब्दुल्ला भाई हैं, जो हम लोग की क़यादत करते हैं, जो हम लोग को बताते हैं, असल रोए जमा वही है। क्योंकि ये बिलाल भट्टी के नाम से मेरा 5-6 जगह चलता है, एक बार चालू करता हुआ, तो ये माशाल्लाह 5-6 साल तक करते हैं। इस साल हमने अब्दुल्ला भाई से बात किया, अब्दुल्ला भाई को बोले कि विषय में की जाए, और उसके हमारे मास्टर इब्राहिम साहब जो रोए जमाई लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो माशाल्लाह उन्होंने भी सब मिलकर किया। मेहनत उन लोग की होती है, निगरानी हमारा अब्दुल्ला भाई की थी, क्योंकि मौलाना मुनीर फाउंडेशन के बैनर तले हो रहा था। कहीं भी हम करते हैं तो किसी इदारा के बैनर तले करते हैं। तो अभी हमारे टीकागढ़ से भी आए हैं, प्रोड्यूसर सोसाइटी के बैनर तले भी हुआ था। तो खुशी इस बात की होती है कि जो बच्चे या बच्चियाँ, माशाल्लाह हम लोग ने ऐलान किया था कि 90 अबव को 15,000 देंगे, अब 10 अबव को 80 अबव को 10,000 देंगे। पहले आपके दाम मार्क्स तो नहीं आ सकते 90 अबव, लेकिन 80 अबव बहुत से बच्चियाँ भी आई और सब बच्चे भी हैं। और फिर इसमें साजा कराम का बहुत मेहनत है, बहुत काम है। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मास्टर इब्राहिम साहब और उनके साथ जितना टीम के जो हमारे फैकल्टी होते थे, मैं उन लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ जितने मोतबर हजरात आए हैं, ये बच्चों का प्रोग्राम है, और अब्दुल्ला भाई ने बोल दिया कि हम लोग बहुत मुख्तसर बोलेंगे। मुख्तसर ये बोलना है कि देखिए यहाँ चूँकि बड़े लोग यहाँ पहले में हैं, हमारे बिल्कुल के हमारे परवेज अहमद खान, शमसुल्लाह सिंह, हमारे मौलाना साहब, इस्लाम पापा, हमारे भाईजान अशर भाई हैं, और बाकी लोग जो हैं, कि ये मौलाना मुनीर फाउंडेशन का इरादा बहुत बड़ा इरादा है। और हमको जो लोग 5-6 साल उनकी तरफ बहुत पहले से करता आ रहा है, और बहुत नेक मकासद है। और इंशाअल्लाह ताला अभी हम लोग और एक प्रोग्राम करने जाएंगे, सब मिल के हम लोग जितने हम लोग हैं इस इदारे के, और भी लोग जुड़ेंगे और भी जुड़े। जैसे आज एक परवेज अहमद खान एक बड़ा नाम जुड़ा, एक बड़ा काम किया माशाल्लाह, अल्लाह उनको इसका अजर देगा। तो ये खुशी हम लोग सब मिल कर करेंगे, एक अपने कौम के लिए, एक अपने इदारे के लिए, एक अपने बस्ती के लिए। यहाँ क्या हालात है सब समझ ही रहे हैं, और सभी लोग अपनी भी कोशिशें करते रहते हैं अपने अपने अंदाज में। तो ये हम चाहेंगे कि मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि हम लोग से जो तवक्का आप लोग रखते हैं, हमारे इदारा जो यहाँ मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन है, आप लोग मशवरे से नवाजिए। अगर नहीं तो हमारे यहाँ 24 घंटे के हमारे मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, उनसे कि वही हम लोग को गाइड करते हैं। तो ये मैं तमाम बच्चों को भी जो टॉपर्स में उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और जो इसमें शामिल सब का मार्क्स अच्छा आया है, और साथी कलाम को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, खासकर हमारे मास्टर इब्राहिम साहब को। और जितने हम लोग के चूँकि टीम वर्क है, ये हम लोग का टीम वर्क है, ये हम लोग के इदारे में जितने हम लोग हैं, मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की हम लोग का टीम वर्क है, और बहुत खुशी होती है। देखिए बच्चों को बड़े भी सब आ गए माशाल्लाह, मौलाना साहब भी आ गए, सभी लोग आ गए, अल्लाह की मेहरबानी है। पर बेहतर साहब तमाम बताता बहुत बहुत वो एक मशवरा हुआ था अब्दुल्ला भाई से भी कि इंशाल्लाह हम लोग जो पहले भी था ये आ गया कि बच्चों की फीस और बच्चों की किताबें, ये अब फिर हम लोग और भी बहुत सी बात कर रहे हैं कि हम लोग सब बात देखेंगे। परवेज भाई सब है, हम लोग यहाँ पर वो तंजीमी बात है वो करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग सब मिल के, हम लोग का इरादा है कि हम लोग अपने कौम के बच्चों के लिए खास करके यहाँ बिल्कुल के लिए करें। आप लोग सर मुश्किल से नवाते हैं हम लोग को, हम लोग सब एक टीम है, हम लोग मिल के यहाँ करते हैं। और इत्तेफाक में बहुत ताकत है, सब आपको मालूम है। हाँ, हम लोग के जो सरदार हैं वो हमारे मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, जो काफ़ी ज़माने से लगे, हम लोग चाहते हैं कैसे हम लोग की क्यादत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ख़ास मेहमान जो हैं हमारे जमालुद्दीन साहब, ये आर्या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इनसे पहले मेरी बात हुई थी, हमने कहा कि हमने सर ऐसा सब बात है, तो ठीक है हम चाहते हैं अगर बच्चों की बात है तो मैं जरूर जाऊँगा। ये शख्स ऐसे हैं जो इतवार के दिन भी बिजी रहे, तो हमने एक हफ्ता पहले उनसे गुजारिश की कि सर ऐसा बात है, तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊँगा। तो ये उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ ला के दिया है, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ।
बहुत शुक्रिया। जिस दौर में हम आप चल रहे हैं काफ़ी क्रूशियल पीरियड, हमारे पहले स्पीकर जो है बहुत ही अहम बात रख चुके हैं। जहाँ तक के जॉब का मसला है, पढ़ाई लिखाई के मैदान में, तो हमारे यहाँ दो तरह की सोसाइटी होती है एजुकेशन में। एक कंज्यूमर सोसाइटी है, एक प्रोडक्टिव सोसाइटी है। तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, कंज्यूमर सोसाइटी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग नई नई चीज़ देते रहते हैं और वो चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए से अपलोड हुआ करती हैं। तो क़यामत कंज्यूमर सोसाइटी के लोग कभी भी कमी नहीं रहेंगे। अब हम अपने आज के दौर के बच्चों से ये दरख्वास्त करेंगे कि समाज में दो तरह के लोग हैं। कुछ कंज्यूमर सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं जो नई नई चीज़ निकाल करके अपलोड कर रहे हैं, उनकी तादाद कम है, और जो बड़ी तादाद, कसीर तादाद में है, वो है कंज्यूमर सोसाइटी। और जो देने वाले हैं वो प्रोडक्टिव सोसाइटी। यानी प्रोडक्टिव सोसाइटी यानी जो लोग नई नई चीज़ निकाल कर अपलोड कर रहे हैं, और जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कंज्यूमर सोसाइटी। अगर हमारे आने वाले बच्चे, ये जो बच्चे बच्चियाँ जो तालीम के मैदान में हैं, अगर ये अपनी कोशिश को क्वालिटी की तरफ और मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ दी वर्ल्ड की जो डिमांड्स हैं उसको सामने रखकर अगर हम अपने आप को कंज्यूमर प्रोडक्टिव सोसाइटी का एक मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें नौकरी तलाश करनी पड़ेगी नहीं, बल्कि नौकरी हमें घर से तलाश करके ले जाएगी। क्योंकि प्रोडक्टिव सोसाइटी के मेंबर जो हैं उनकी हमेशा वैल्यू रहेगी, क्योंकि वो अपलोड करने वाले लोग हैं। जो डाउनलोड करने वाले हैं उनकी तादाद तो हमेशा ही ज़्यादा रहती है। तो हमें कोशिश करती है कि ऐसे बच्चे बच्चियाँ तैयार हो मुस्लिम समाज से, अपने समाज से, अपनी मिल्लत से, जो प्रोडक्टिव सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अब इस सिलसिले में मैं आपको ये मशवरा दूंगा, बच्चे बच्चियों से कह रहा हूँ, ये मशवरा दूंगा कि आप जो है दुनिया की जो कामयाब शख्सियत है उनकी ज़िंदगी को जरूर पढ़ें। खुसूसन बिलखुसूस ऐसी शख्सियत जो गरीब फैमिली से दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें। अगर साइंस के मैदान में जाना है तो साइंस में जिनकी नुमाया कंट्रीब्यूशन है उनकी ज़िंदगी को पढ़ें। मिसाल के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते, उनके फादर नाव चलाते थे और एक मस्जिद के, छोटी मस्जिद के इमाम थे। वो कभी सोचे नहीं थे कि मेरा बच्चा हिंदुस्तान का फर्स्ट मैन बनेगा, कभी नहीं सोचे। एपीजे अब्दुल कलाम 4 भाई और 1 बहन, घर के अखराजात भी थे, वालिद साहब की आमदनी बहुत मुख्तसर थी। रामेश्वरम मंदिर के वहाँ से वो बोट चला करके जो हिंदू मजहब के जो मुसाफिर वगैरह यानी पिलग्रिम्स वगैरह जो मंदिर में जाते थे, उनको बोट के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया करते थे। तो उनकी कोशिश का ये नतीजा एक वक्त ऐसा आया कि वो इसरो के साइंटिस्ट बने और हिंदुस्तान को एक रिसर्च के मैदान में बहुत ऊंची जगह पहुँचाया। आखिर जो प्रेसिडेंट बने, मैं उधर नहीं जाना चाहता, असल एकेडमिक फील्ड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बहुत सारे लोग बहुत तरह से बनते हैं, उधर मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन उनका जो तालीमी मैदान में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो लाजवाब है। मेघनाथ साहब एक मोदी की लड़की, उनके वालिद साहब का मोदी खाना था, शॉपकीपर, दुकानदार के लड़के, एक बड़े साइंटिस्ट बने। माइकलसन फैराडे एक किताब बुक बाइंडर था, वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जो आज सारी दुनिया की जितनी तहकीकात है, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, जितनी चीज़ें चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी हैं, सारी चीज़ों का दारोमदार इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी का देने वाला कौन? माइकलसन फैराडे। और वो कौन?
اسکالر کی تعریف اس لیے مختصر طور پہ سنا رہا ہوں کہ اگر ہمارے آج کے دور کے بچے بچیاں میں اگر کوشش کرے تو ہم میں سے بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج سے 10-20 سال پہلے تو اتنے سارے وسائل نہیں تھے، کچھ ریسورسز ہی بہت کم تھے۔ آج کل اللہ کا شکر ہے بلال بھٹی کے نام سے ماشاءاللہ ایک زبردست کوشش چل رہی ہے کہ پورے بنگال کے اندر اور پورے ہندوستان کے اندر مسلمان کے بچے اور بچیاں فلٹر ہو کر کے جس طرح سے جو ہے تالاب سے موتی کو نکالا جائے، اس طرح سے بیلگچیا ہو یا ٹیکا گڑھ ہو یا دیگر جگہوں سے اچھے بچوں کو نکال کر کے اس کو شیپنگ کر دیا جائے تاکہ یہ ایک بچے جو ہے آنے والے دن میں دوسرے کو بنائیں گے، کیونکہ ایک بہت اہم بات ہے ون مین اینڈ ون پین کین چینج دا انٹائر ورلڈ، ون مین اینڈ ون پین کین چینج دا انٹائر ورلڈ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے انسان کے اندر، انسان کے قلم کے اندر، کہ ایک انسان جو ہے اور ایک قلم پوری دنیا کی ماحول کو بدل سکتا ہے۔ ہاں، اس پر میں کچھ بات آپ حضرات کے سامنے، میں تو ادب کا انسان ہوں نہیں، پھر بھی میں کچھ ہمت افزائی کے لیے بچوں کے سامنے حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا، آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا کیا تجھے زمین پر گر جانے کا ڈر نہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں انسان نہیں کہ ذرا سی بلندی پر اکڑ جاؤں، نظریں ہماری ہمیشہ زمین پر ہی رہتی، نظریں ہماری ہمیشہ زمین پر ہی رہتی۔ آگے دوستو، برائی کی مثال ایسی جیسے پہاڑ پہ چڑھنا، برائی کی مثال ایسی جیسے پہاڑ سے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو اگلے قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ برائی کی مثال ایسی جیسے پہاڑ سے اترنا، کہ ایک قدم اٹھاؤ تو اگلے قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اچھائی کی مثال ایسی جیسے پہاڑ پہ چڑھنا، کہ اگلا قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اچھائی کی مثال ایسی جیسے پہاڑ پہ چڑھنا، کہ ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کی چہرے کی طرف مت دیکھو، کسی کی مدد کرتے وقت اس کی چہرے کی طرف مت دیکھو، ورنہ ان کی شرمندہ آنکھیں تمہارے اندر کہیں غرور کا بیج نہ ہو۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو مت گھبرانا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو مت گھبرانا۔ خدا کا قانون ہے جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتا، دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتا، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتا، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ رکھنے کے لیے میں اپنے سینئر سے، اپنے ٹیچروں سے مشورہ کرتے تھے۔ اور چوتھی بات جو ہے پرسیورنس بولتے ہیں انگلش میں اس کو، یعنی کبھی بھی ہاریں گے نہیں، مصیبت سے، پرابلم سے گھبرائیں گے نہیں۔ I will not be afraid of the problem, I will defeat the problem. I will not be afraid of the problem, I will defeat the problem. جب اللہ کی طرف سے یہ حالات آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی اور ہماری روحانی طاقت کو دیکھتے ہوئے ہمارے پر حالات لائے ہیں۔ ضرور ہم صبر اور تحمل کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ اس مسائل کا حل ہم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جب ہمارے اندر جذبہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہر میدان میں اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ میں آخر میں تہہ دل سے آپ تمام حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں، خصوصاً بالخصوص بلال بھٹی کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس طرح سے پروگرام کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور مشورہ بھی کرتے رہیں تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بتایا جو ہے یہ اے پی جے عبد الکلام صاحب نے بتایا کہ یو دا ینگ جنریشن، یو دا یوتھ آف دا نیشن از دا
पावरफुल रिसोर्स ऑफ द अर्थ। बच्चे जो आते हैं ये पूरी दुनिया के सबसे मजबूत रिसोर्स हैं, और हम आखिर में अपने असातिज़ा इकराम जो इन बच्चों को शेपिंग किए, जो इन बच्चों के पीछे मेहनत जिनकी लगी है, इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। बड़ी मेहनत के बाद ये आज का जो उस बेहतरीन मंजर और आज का जो प्रोग्राम हम सबको जो सामने देखने को मिल रहा है, इनमें हमारी असातिज़ा इकराम की ज़बरदस्त मेहनत है। इसलिए इन असातिज़ा इकराम का भी तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि स्टूडेंट सबसे बेहतरीन दुनिया का रिसोर्स है, और टीचर इज ए पावरफुल, टीचर इज ए पावर हाउस ऑफ द नॉलेज, टीचर इज ए पावर हाउस ऑफ द नॉलेज। सो अगर टीचर जितना पावरफुल होंगे बच्चे उतने पावरफुल होंगे, टीचर जितने कमज़ोर होंगे बच्चे भी झूमने लगेंगे, सो जाएंगे। इसलिए टीचर का काम है खुद भी जो है खुश व कदम रहना, और बच्चों को भी जो है बताया हुए एनर्जाइज करते रहना, मोटिवेट करते रहना, इंस्पायर करते रहना। आखिर में मैं एक बात कह के खत्म करता हूँ। एवरेज टीचर, पुअर टीचर टेल्स, पुअर टीचर टेल्स। जो कमज़ोर टीचर होंगे ना वो सिर्फ बोलते, तो लेक्चर में वो पढ़ा देते। पुअर टीचर टेल्स, एवरेज टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, एवरेज टीचर एक्सप्लेन्स, पुअर टीचर टेल्स, एवरेज टीचर एक्सप्लेन्स, गुड टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, एंड एक्सेलेंट टीचर इंस्पायर्स। पुअर टीचर टेल्स, एवरेज टीचर एक्सप्लेन्स, गुड टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, और एक्सेलेंट टीचर इंस्पायर्स। तो आज के दौर में अब आप देखिए इस माहौल में बहुत कम वक्त मिला क्लास लेने का, लेकिन टीचर का काम पूरा सिलेबस पढ़ाना है उनकी नहीं हो पाता। लेकिन अगर टीचर 3-4 चैप्टर में ऐसी दिलचस्पी पैदा कर दिए, जो बताया कि जो है बच्चे के अंदर एक बेचैनी आ गई पढ़ने की, बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई, जगा दिया कि कुछ करना है, कुछ पाना है, तो बस ये जगा देना, ये बच्चों की कमी का एहसास उसको दिला देना, और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को पैदा करवा देना, यही असातिज़ा इकराम का मैं समझता हूँ अहम काम है। इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जैसा कि फिलहाल जो अदारा है उसमें जिम्मेदार हजरात है वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक खाका तैयार कर रहे हैं, ताकि जो है WBCS के लिए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट ऑल इंडिया लेवल के लिए बच्चे आगे से तैयार हों। इसके लिए जो है एक टीचिंग टीम की भी ज़रूरत है। इसके लिए भी ये कमेटी बहुत ही अच्छे अंदाज में इसके लिए प्लानिंग कर रही है, ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। आइंदा उम्मीद करते हैं कि ये कमेटी जो है WBCS और नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए भी बच्चों की तैयारी के लिए एक अच्छा स्टेप लेने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि बिलाल भट्टी के ज़रिए से कौम और मिल्लत को आने वाले दिनों में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जिससे हमारे बच्चियाँ जो है मेडिकल में और WBCS में अच्छे से अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। और चूँकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और तालीमी सारा पूरी ज़िंदगी अभी तक एजुकेशन से ही दिया, तो आप अपने जो तजर्बात हैं वो क्या बिलाल भट्टी को देंगे अपनी खिदमत? इंशाअल्लाह बिलाल भाई जब भी मुझे बुलाएंगे इंशाअल्लाह मैं अपनी मसरूफियत के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो तजर्बात हैं उसको मैं शेयर करूँगा, और जहाँ तक हो सकेगा मैं उसके लिए मदद भी करूँगा इंशाअल्लाह, ताकि जो है अपने जो बच्चे हमारे जो है वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर ज़्यादातर है, ये बच्चे कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि मुस्तकबिल जो है ये बच्चों पर है। ये बच्चे अच्छी तरह से वक्त के साथ अच्छी गाइडेंस अच्छी फैसिलिटी पाएंगे, ये बच्चे आगे के लिए तैयार होंगे। चल रहा है गलगचिया में जिस तरह से तालीमी सरगर्मियाँ होता रहा, हमेशा हर वक्त इस तरह प्रभाव होता रहे, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई रहे और तालीम का एक माहौल बहुत शानदार है, बहुत ज़रूरी भी है। और बिलाल भट्टी जो काम कर रहा है उस बारे में बिलाल भट्टी जो शुमारी तो बहुत ज़्यादा है, इसी गलगचिया में और इलाकों में भी अपने भाई मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत बड़े हौसले की बात है। अल्लाह उनके हौसला बड़ा काम है। तालीमी मैदान में ये बड़ी कामयाबी मिली है। मौलाना मुनीर फाउंडेशन जो बरस से खिदमत अंजाम दे रहा है वो काबिल सताइश है और मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इससे गलगचिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे कलकत्ते में मुस्लिम समाज में एक बेदारी आई है, और उससे भी आगे बढ़ कर के मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन ने जो काम किया है,
चाहे वो शहर बंगला कब्रिस्तान का मामला हो और चाहे वो मिर्ज़ा बगान मस्जिद का मामला हो और वो चाहे बस्ती के अंदर में तालीमी बेदारी का मामला हो, हर मामले में इन लोगों ने ताउन किया है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके इन काविशों को कबूल फरमाए और मज़ीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। शमसुल आरिफीन। दिलगछिया में हमेशा तालीम याफ्ता लोग यहाँ के स्टूडेंट के रोल मॉडल रहे हैं, जिसकी वजह से दिलगछिया में हमेशा आपको यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर एग्ज़ाम को क्रैक करके निकले हैं और आज सैकड़ों WBCS ऑफिसर और हर तरह के फील्ड में आपको लोग मिलते हैं, चाहे वो किसी चीज़ मामला हो। तो बिलाल खतीब फाउंडेशन जो काम कर रहा है दिलगछिया में, हम सारे लोग उससे मुतासिर हैं और ये ज़रूर तमाम तालिब इल्म को हौसला देगा आगे बढ़ने के लिए। मैं इनका बहुत परवेज़ अहमद खान और अलहाज नसीर अहमद खान साहब के साहबजादे भी हैं। इन्होंने ज़बरदस्त ताउन किया है शहर बंगला कब्रिस्तान में मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन को। अल्लाह ताला इनकी इन काविशों से अल्लाह ताला इनकी इन कोशिश को कामयाब करे और मज़ीद आगे काम करने की तौफीक अता फरमाए। सामाजिक वर्गों में हिस्सा लिया करता है और ये मौलाना मुनीर फाउंडेशन में जितने भी अराकीन हैं सभी काम करने वाले हैं और सभी का काम करने का जज्बा है। आज कब्रिस्तान में ले लीजिए, वजीब खाना से लेकर साइड तक मौलाना मुनीर फाउंडेशन का देन है और एजुकेशन का मसला भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता है। मैं मौलाना मुनीर फाउंडेशन की असिस्टेंट चेयरमैन आज लगभग ये मौलाना मुनीर फाउंडेशन में 9 साल से हुए हैं और दुआ करता हूँ कि इसी तरह मिलजुल के हम लोग काम हम मौलाना मुनीर फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हमारा बोलना यही है कि हम लोग किसी भी सियासी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हम लोग समाज के लिए काम करते हैं और अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि जो जितना अच्छा से अच्छा काम तालीम के मामला में हो, कोई ज़रूरतमंद किसी भी तरह से परेशान हो, बीमारी में हो, हम लोग हमेशा साथ देते हैं और आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हम लोगों का यही कोशिश है कि हमारे मोहल्ले के लिए अच्छे कामों में हम लोग आगे बढ़ें और तालीम के मामले में खासकर और अपने दिलगछिया में तमाम गार्जियन हजरात से ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को खुद से तकलीफ़ कर आधी रोटी खाकर अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ाएं और तकलीफ आज होगा कल आराम होगा। आपके बच्चों की भविष्य आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, उससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा और समाज को फायदा पहुँचेगा। अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि आप मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन भी चलाते हैं और साथ में बिलाल खतीब फ्री कोचिंग से इस बारे में बताइए और आप जो कामयाबी मिली उस पर भी बताइए। बहरहाल तो बिलाल खतीब फ्री कोचिंग सेंटर जो बिलाल भाई की सरपरस्ती में चल रहा है दिलगछिया में, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि मौलाना मुनीर फाउंडेशन के बैनर से ये बहुत बड़ा काम अंजाम दिए हैं जो दिलगछिया वाले जितने भी शुक्रिया अदा करें कम, क्योंकि मौलाना मुनीर फाउंडेशन तकरीबन 15 सालों से तालीमी मैदान में काम कर रहा है, मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान तक, चाहे वो मिर्ज़ा बगान का मामला हो या शहर बंगला कब्रिस्तान का मामला हो या शादी ब्याह बच्ची गरीब बच्ची का हो, हर काम में हम लोग लगे हुए हैं। ख़ासकर अभी जो तालीम के मामले में बिलाल भाई का जो मैंने काम आया है, जो उन्होंने मेहनत की है, खासकर दिलगछिया, टीटागढ़ और रिसड़ा और दीगर मुजफ्फराबाद इलाके में, आज सर सैयद अहमद खान के कारण हमारे बीच नहीं है, मगर अल्लाह ताला सर सैयद अहमद खान की शक्ल में बिलाल भाई को भेजकर मुस्लिम नौजवानों के अंदर एक तालीमी बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम बिलाल भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर जनता TV और सियासी तकदीर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी अपने कदम से मुस्लिम बच्चों में तालीमी बेदारी पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शहर में एक बड़ा नाम आ गया बिलाल खतीब, इस बारे में बताइए कि किस तरह से ये काम कर रहा है ये अदारा और आगे का क्या प्लान है इस बारे में। बिलाल खतीब इस वक्त मगरब बंगाल के मंजरनामे पे बहुत ही
मोतबर नाम है। तालीम के हवाले से, तालीमी खिदमत के हवाले से, और इसकी बुनियादी सबसे अहमियत ये है कि बच्चों को तालीम के मैदान में हर तरह की सहूलत फराहम करना, ताकि बच्चे अपने मुस्तक़बिल को किस तरह से संवार सके, बना सके, ये सबसे अव्वलीन मकसद मकासद में से। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएं, उनकी हौसला अफजाई करें। जो बच्चे माली एतबार से बहुत परेशान हैं, किताबों की फराहमी नहीं है उनके पास, इन एतबार से परेशान है, उन बच्चों की कफालत करना सही तरीके से ये बहुत अहम काम है। वक्त का सबसे अहम तकाजा ये है कि इधर उधर नहीं भटक कर कोशिश करे आदमी कि जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके साथ किस तरह आगे बढ़ सके, उनको किस तरह कामयाब बना सकें, और उनकी किस तरह से आप मदद कर सकें, ये सबसे अहम काम है। और बिलाल हसन साहब ने ये इसकी बुनियाद डाली बिलाल ठट्टी के नाम से। इस वक्त कलकत्ता और कलकत्ता मुज़ाफ़राबाद के इलाके में 4 जगहों पे ये सेंटर कायम है। और जो बच्चे इस साल का मामला बता रहा हूँ, जो बच्चे माध्यमिक पास किए हैं और इम्तियाजी नंबरों से पास किए हैं, उनके लिए 10,000 रुपये का इनाम। और दूसरी बात ये कि जो हायर सेकेंडरी में जो इम्तियाजी नंबर से पास किए हैं उनके लिए 15,000 रुपये फ़ीस। और उससे भी अहम बात ये कि हर जगह कोचिंग सेंटर इन्होंने कायम कर दिया है। असातिज़ा के लिए भी इनाम, स्टूडेंट्स के लिए भी इनाम। ये कह लीजिए कि जिस एतबार से बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, बिलाल साहब ने कहा कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो फीस की वजह से आगे ना बढ़ सकता हो, पैसे की किल्लत के साथ आगे ना बढ़ सकता हो, और अच्छे टीचरों की रहनुमाई की नहीं होने की वजह से आगे ना बढ़ सकता हो। इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, बहुत अहम ज़रूरत है। और इस काम का बीड़ा उठाया बिलाल हसन साहब ने। बिलाल हसन साहब जैसे लोगों की भरपूर तरीके से तारीफ होनी चाहिए, हौसला अफजाई होना चाहिए, उनके काम की भी और उनकी भी। आज हम लोग इस माहौल से गुजर रहे हैं जिस माहौल में तालीम हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। और तालीम हासिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के माहौल में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें तालीम हासिल करना है। आज के माहौल में अगर हमें अच्छा बनना है तो तालीम हासिल करना है। आज के माहौल में हमें माहौल को बेहतर करना है तो हमें तालीम में याफ्ता होना पड़ेगा। और इस दौर में आज हमारे जो देश में जो दौर चल रहा है जहाँ पे लोगों को मारकर तलवार दिखाकर जय श्री राम कहते हैं, उस दौर में हमारे बिलाल हसन साहब तलवार के बजाय कलम की ताकत देना चाहते हैं बच्चों को। आज इस दौर में हमारे बिलाल साहब लड़ाई के बजाय पढ़ाई देना चाहते हैं हमारे बच्चों को। आज इस दौर में बिलाल साहब खराब माहौल के बजाय अच्छा माहौल, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत देना चाहते हैं बच्चों को। इसीलिए हमें उन्हें मायूस नहीं करना चाहिए और हम लोग को अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर तालीम हासिल कर लेंगे, आज हमारे बच्चे जो प्राप्त हुए हैं, आज ये तालीम हासिल करके अगर कल IPS बन गए, कल WBCS बन गए, कल जज बन गए, कल बैरिस्टर बन गए, तो इनकी कलम में वो ताकत रहेगी जो लाखों करोड़ तलवार को झुका सकती है। इसलिए हमारे बिलाल साहब आज के दौर में तालीम को ज़्यादा तरजीह देते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता बने, अच्छे पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, जज बने, बैरिस्टर बने, IPS बने। क्योंकि हमारे कौम को अगर आगे बढ़ना है, आगे कोई बढ़ा सकता है तो वो है तालीम। जैसे हमारे सदुल आजम साहब ने बोला कि हम लोगों का दर्जा आज दलितों से भी नीचे आ गया है, तो हम लोगों को तोड़ना देना पड़ेगा, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा, हम लोग सोचने के मजबूर होना पड़ेगा कि हम लोग को तालीम हासिल करना है और इस दर्जे में हासिल करना है कि हमारा दर्जा दलितों नहीं और भी बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े गाँवों से भी आगे बढ़े। इसलिए हम लोग को तालीम को अच्छे से हासिल करना है। सियासी तब्दील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।